नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी हेल्प में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 के टॉप 20 करंट अफेयर्स जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता में जो आयोजित किया जा रहा है, इसकी थीम क्या है? तो आप लोग ऑप्शन को देखिए और बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन में है आपका महिला सशक्तिकरण, मानवता के लिए योग, स्वस्थ वृद्ध व्यवस्था के लिए योग या फिर दिल के लिए। और आप अपना स्कोर लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन सी अगर लगा रहे हैं कि वृद्ध व्यवस्था के लिए योग यानी कि योगा फॉर हेल्थी अगेन, तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है। चलिए यहाँ पे हम बता देते कि 2026 में जो राष्ट्रीय योग दिवस जो का यह 12वां संस्करण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में इस मुख्य कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। और यह थीम जो है कि स्वस्थ वृद्ध व्यवस्था के लिए योग आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक को संबोधित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 जो है कि एवियन लेस बेंस फ्रांस में किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है जो देख लीजिए आप। यह 52वां G7 शिखर सम्मेलन सोमवार 15 जून 2026 को शुरू हुआ और 17 जून 2026 तक चला है। कनाडा ने 2025 में 51वें G शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? और इसका जो ऑप्शन है आप लोग देख के बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन डी शिलांग मेघालय अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। यह बैठक जो है कि 4 जून 2026 को मेघालय के शिलांग में आयोजित की गई है और पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्र के लिए शीर्ष क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में यह कार्य करती है और क्षेत्रीय विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है। आप लोग इस टॉपिक को भी याद कर लीजिएगा। अगला है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य आवास डस्टलिक मतलब कहाँ आयोजित किया गया है? चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन को देखिए और बताइए। तो ये जो सैन्य अभ्यास किया गया है ये आपको नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन ए जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। और ये जो अभ्यास है दोनों देश की सेनाओं के बीच सामरिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया है। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य एकीकृत तटीय प्रबंधन के लिए समुद्री स्थानिक योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? चलिए आप लोग को इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो एकीकृत तटीय प्रबंधन के लिए समुद्री स्थानिक योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये उड़ीसा बना है। उड़ीसा जो लोग भी अगर ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। आप लोग याद कर लीजिएगा। यह योजना तटीय पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखने और समुद्री संसाधनों को सतत उपयोग के लिए एक बड़ा कदम है। आप लोग इस पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस बैंक ने 1 लाख करोड़ का कुल कारोबार पार कर भारत का सबसे बड़ा शहरी सहकारी बैंक बनने का गौरव प्राप्त किया है? चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर।
बताइए कौन सा बैंक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। तो ऑप्शन ए जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि एक्सरसाइज वरुण 2026 भारत और किस देश के बीच एक नौसेना अभ्यास है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी रट लीजिएगा। तो एक्सरसाइज वरुण 2026 जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए अगला है कि 2026 में 52वें शीतकालीन ओलंपिक खेल कहां आयोजित किए जाएंगे। 2026 में जो 52वें शीतकालीन ओलंपिक खेल है वो कहां आयोजित किए जाएंगे। तो ये जो किए जाएंगे मिलान कार्टिना इटली में। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इटली में सबसे पहले भी ओलंपिक खेलों का सफल आयोजन हो चुका है और ये 2026 के लिए मिलान और कार्टिना डी ओम्पेजो शहरों को चुना गया इस बार 2026 के लिए। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 लॉन्च की है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 लॉन्च की है। तो ये की है महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2026 का 20वां एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2026 का 20वां एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये जो है कि आइची नायोगा के जापान में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक 2026 जारी किया है। फटाफट आप लोग बताइए कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक 2026 जो है कि कौन जारी किया है। तो ये जो किया अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि नारी शक्ति वंदन रन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। चलिए फटाफट बताइए आप लोग कि नारी शक्ति वंदन रन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि युवा मामले और खेल मंत्रालय में, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुजरात सरकार इंडो ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क कहां विकसित करने जा रही है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि गुजरात सरकार जो है कि इंडो ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क कहां विकसित करने जा रही है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि सांदन धोड़ेला क्षेत्र में, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला है कि ओएनडीसी यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो नियुक्त किया गया है बिफोर जैन को। तो ऑप्शन डी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि भारत का विदेशी मुद्रा प्रेषण वित्त वर्ष 2025-26 में किस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। तो ये जो पहुंच गया है डॉलर में 110.47 बिलियन। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसमें विदेश में काम करने वाले भारतीयों ने वित्त वर्ष 2026 में रिकॉर्ड यानी कि 110.47 बिलियन भेजे, जो 87.55 बिलियन से अधिक है। मजबूत विदेशी प्रेषण ने भारत के बाहरी क्षेत्र की स्थिरता का समर्थन किया है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि पेस उपग्रह मिशन हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए आप लोग ऑप्शन को देखिए और बताइए कि पेस उपग्रह मिशन जो है कि हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जो लॉन्च किया गया है नेशनल एरोस्पेस एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका।
अगला है कि भारत का कौन सा स्वदेशी हेलीकॉप्टर ALHMK-3 एक प्रकार का वेरिएंट है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा स्वदेशी हेलीकॉप्टर ALHMK-3 एक प्रकार का वेरिएंट है। तो ये जो हो जाएगा ध्रुव हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 23वें फीफा पुरुष विश्व कप की सह मेजबानी कौन से देश कर रही है। तो 23वें फीफा पुरुष विश्व कप यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो मेजबानी है वो आपका अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो लोग भी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि C-295 मध्यम सामरिक परिवहन विमान किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो ये जो विकसित किया गया है एयरबस एरोस्पेस के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। और इसे सैन्य परिवहन, चिकित्सा निकासी और आपदा राहत कार्यों के लिए डिजाइन किया गया। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा किस पशु को चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित करने पर कोई रोक नहीं लगाई है। चलिए, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा किस पशु को चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित करने पर रोक लगाई गई है। तो इसका आंसर जो है कि आपका जानवर हो जाएगा, एनिमल। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जानवर पर रोक लगाई है। 1990 के दशक में पशु कल्याण संशोधनों के अभ्यादेन के बाद जो है कि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव चिन्ह के रूप में जानवरों को आवंटित करना बंद कर दिया। वही बीएसपी के हाथी जैसे पुराने अपवादों को छोड़ के। आप लोग इसको याद कर लिया। तो चलिए बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास के लिए आप सुबह में आप हमसे डेली का करंट अफेयर क्लास करने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।